Hello, champions. How are you, people? And I welcome you, everyone, to India's best and biggest online education platform, the one and only An Academy. In this very small yet very important video, I'm going to talk about my routine that I had followed actually for the last 10 days in order to 70 plus in my first attempt. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के. And by the way, let me introduce myself. जो लोग नहीं जानते ज़रूर ज़रूर An Academy ऐप पे मुझे फॉलो कर लेना. And don't forget to use the code ANR10 in order to get 10% discounts as well as my full mentorship till you taste the success if you also want to crack gate in the first attempt with 70 plus marks like me. प्राइसेस बढ़ भी रहा है 10% से, तो जल्दी से जल्दी ANR10 कोड का इस्तेमाल करके 2024 और 25 के लिए मेरे मेंटरशिप में जरूर जरूर. तो फॉर फोरनून सेशन इफ आई टॉक अबाउट साढ़े से मतलब फोरनून सेशन मतलब जिनका एग्जाम है 9:30 से 12:30 बजे के बीच में, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गेट अप इन बिटवीन 6 एंड 6:30. तो आप मुझे बोलोगे सर उठने के टाइम आप आधा घंटा क्यों दे रहे हो? इसके पीछे दो रीजन है. फर्स्ट रीजन इज दिस, दैट इज थोड़ा तो लेट हो जाता है, पता है मुझे. यू सेट द अलार्म एट 6, उठने में 6:10 6:15 हो ही जाता है. एंड ऑल्सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू spend 5 minutes, not more than 5 minutes, just to prepare a particular list. एक छोटा सा कागज में बस एक लिस्ट बना लो कि आज ये 3-4 चीजें मैं करने वाला हूँ. एक मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, जियोटेक एनवायरमेंट का करने वाला हूँ, मैथ एप्टी ये दोनों चैप्टर करने वाला हूँ, परमिएबिलिटी पढ़ने वाला हूँ. बस छोटा छोटा चीजें, जस्ट सेट अप सम स्मॉल गोल्स, 4-5 थिंग्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. और कोई टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है. उसके बाद 6:30 से 7 बजे के बीच में एक्सरसाइज और लाइट वर्कआउट. 7 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट एंड रिफ्रेशमेंट. 8 से 9:30 बजे के बीच में रिवीजन फ्रॉम दी शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला रिवीजन. शॉर्ट नोट्स आप जरूर जरूर बनाए होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे. अरे फैकल्टीज से जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनका शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली आप बना चुके होंगे. का फॉर्मूला रिवीजन एंड 9:30 से 12:30 के बीच में योर टोटल टाइम इज गोइंग टू बी डिवोटेड टुवर्ड्स द फुल लेंथ मॉक. फुल ले लोगे, चलो 3 घंटे देना है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट. देखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का मैं बार बार बताता हूँ, पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहा है. अनदर पर्पस इज एक्चुअली टू गेट, एंड आई वुड से क्या बोलते हैं उसको, हैबिट, टू फॉर्म अ हैबिट टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर 3 आवर्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक जगह में 3 घंटे बैठ पा रहे हो, राइट. वो आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट अगर मान लो कि आप बार बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप बार बार बहुत खराब स्कोर कर रहे हो और आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, ठीक है, छोड़ दो. कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. कहाँ से? आप हमारे अगर अन अकेडमी कोर्स के पार्ट है तो डेफिनेटली आपको कोर्स के अंदर ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन लेक्चर मिल जाएगा. आप अगर मुझे फॉलो कर लोगे अन अकेडमी ऐप पे, वहाँ पे भी बहुत सारे, वो फ्री भी है, यूट्यूब पे भी है. बस एक जगह में लेकिन 3 घंटे बैठना होगा आपको, बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अगर आप मॉक टेस्ट में खराब परफॉर्म करने की वजह से डिमोटिवेट हो रहे हो तो तो ही ये सब चीज़ करना, राइट. अदरवाइज यू नो ये सब चीज़ें जो है करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत. बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी मच नीडेड एट दिस टाइम. ये अगर नहीं करोगे ना तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे, देन यू विल फील कि सर हम तो एक नया एटमॉस्फेयर में आ गए. ट्राई, ट्रस्ट मी, जितने सारे मॉक टेस्ट और CTQ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन आप सेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई टू यूज द गेट कैलकुलेटर एंड नॉट दिस वन, कंप्लीटली क्लोज्ड. ओके, उसके बाद 12:30 से 1:15 के बीच में लंच. 1:30 से 2:30 बजे के बीच में रिलैक्सिंग. रिलैक्सिंग अगर आपको सोने का मन कर रहा है तो थोड़ा सो लो, डोंट फॉरगेट टू पुट एन अलार्म. या फिर आप चाहो तो थोड़ा बहुत लोगों के साथ बात कर सकते हो, चिट चैट विद फ्रेंड्स, यूट्यूब देखो, टीवी देखो, जो कर रहा है. 1:30 से 2:30 बजे के बीच में, 2:30 से 4:30 बजे के बीच में एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 4:30 से 5 बजे के बीच में टेक अ वॉक, लिसन टू सम सूदिंग म्यूजिक, इट कैन बी ऑल्सो सम मोटिवेशनल म्यूजिक. 5 से 5:45 के बीच में रिलैक्स एंड रिलैक्स अगेन. 6 से 6:30 बजे के बीच में सब्जेक्ट A+B CTQ. A+B मतलब यहाँ पे दो सब्जेक्ट, मान लो 1.5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 6 से 7:30, 45 मिनट से 45 मिनट्स बी. नाउ दिस टू टॉपिक्स विल बी द टफर वंस. मान लो मुझे और उसका वेटेज भी अच्छा खासा हो तो अच्छा है. बेसिकली मान लो मुझे जो है जियोटेक टफ लगता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, या एंड स्ट्रक्चर टफ लगता है मान लो, तो फिर सब्जेक्ट A और B, मैं जियोटेक का स्ट्रक्चर चूज कर लिया. फिर अगेन 15 मिनट का गैप दिया, 7:45 to 9:15 मैंने C और D सब्जेक्ट जो थोड़ा लाइटर सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मुझे लाइटर लगता है से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग,
और एप्टीट्यूड में ये दोनों सब्जेक्ट का तैयारी किया। अब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, आप मुझे बोलोगे सर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? मेरा ही सेशन है अनअकैडमी ऐप पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नाम है अनिरुद्ध रॉय। वहां पे जाके आपको हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे चले जाओ, आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे दो, वहां पे भी एक पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपका हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अगेन 9:30 टू 10 PM के बीच में डिनर, 10 से 10:15 के बीच में बहुत वॉक कर लो टू कीप योर बॉडी एक्टिव, राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 10:15 से 11:45 PM के बीच में अगेन मेक नोट्स एंड रिवाइज। ये जो नोट्स आप बना रहे हो, ये नोट्स में वही चीज होगा जो आपने गलतियां की है मॉक टेस्ट में, जो एनालिसिस में आप लिखे हो, उन सब चीजों से जो आप नया सीखे हो, राइट। गलती बहुत सारे टाइप से हो सकता है, एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, या फिर कुछ नया चीज आप जान चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार ये चीज तो मुझे सब्जेक्ट पढ़ा है, मान लो मुझे हाइड्रोलॉजी में पढ़ा है, बट मुझे एक चीज नहीं पता था उसमें कि सर फाइव इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालते, या फिर एस कर्व जो है वो कैसे निकालते मुझे मान लो नहीं, तो वो मैंने नया जान लिया एक मॉक टेस्ट के सोल्यूशन देख के या फिर कुछ वीडियो देख के, तो उस चीज को आप लास्ट में लिखोगे, कि ये चीज मैंने नया जाना। एंड सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कॉपी प्रिपेयर करने की कोशिश करो, बहुत हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो अगर पॉसिबल है, आप क्योंकि रिवीजन जब आप कर रहे हो ना, तो उसी चीज का बस रिवीजन करो, बस एक कॉपी देख लो पूरा सब्जेक्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आफ्टर दैट 11:45 से 12 AM के बीच में अगर किसी बात कर लो, फिर सो जाओ। वरना एक और चीज डेफिनेटली, जो आप सुबह वो चेक बॉक्स बनाए थे ना जिसमें आप 4 एक्टिविटी, देखना दिन के एंड में क्या 4 एक्टिविटी कर पाए हो या फिर नहीं। नाउ कमिंग टू द रूटीन फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग एग्जाम इन द आफ्टरनून सेशन, मतलब 2:30 से 5:30 बजे के बीच में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, बस वेकअप टाइम मैंने थोड़ा लेट कर दिया, 7:30 से 8 बजे के बीच में वेकअप, वही सेम चीज, उठने के बाद 3-4 मिनट यू हैव टू डिवोट टूवर्ड्स दैट। 8 से 8:30 बजे के बीच में एक्सरसाइज और लाइट वर्कआउट, 8:30 से 9:30 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट एंड रिफ्रेशमेंट, 9:30 से 11 बजे के बीच में सब्जेक्ट A+B, वही जो टफर सब्जेक्ट्स है शुरू में उसका कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो, मतलब कोई यूट्यूब के वीडियो देख के या फिर मेरे वीडियो देख के ऐप पे कहीं पे भी हो, या फिर यू कैन डू व्हाट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देखे हो किसी भी तरीके से, बट 45 मिनट्स इससे ज्यादा नहीं। 11:15 से 12:30 PM इस अगेन 15 मिनट गैप देके कंपैरेटिव लाइटेस्ट सब्जेक्ट, 12:30 से 1:15 के बीच में लंच, 1:30 से 2:30 बजे के बीच में रिवीजन फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स एंड द फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जामिनेशंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ फॉर्मूला की वजह से बन जाता है, एंड बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी ऐसे आता है जो आप फॉर्मूला के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई रीजन है, कोई रिलेशन है, मान लो आपको बोल दिया कि अच्छा मैं डायमीटर को 2 टाइम्स कर दिया, ये हेड लॉस कितना टाइम्स हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, या फिर कुछ ऐसे इस तरीके, तो आपको अगर रिलेशनशिप पता है तो आप ये आराम से कर सकते हो, राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2:30 से 5:30 बजे के बीच में अगेन, क्योंकि आपका स्लॉट है आफ्टरनून स्लॉट, तो आपका एग्जामिनेशन स्लॉट इज 2:30 टू 5:30, तो उसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के साथ। 5:30 टू 6 PM टेक अ वॉक, लिसन टू सम सूदिंग म्यूजिक हो सकता है, मोटिवेशनल म्यूजिक हो सकता है, जो भी हो ईयरफोन लगा के, इट सम टाइम हेल्प्स, राइट, बिकॉज 6 टू 6:45 PM स्नैक्स एंड रिलैक्स। या फिर आप इसको यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक कि आप मॉक टेस्ट दे के ही थोड़ा बहुत वॉक करके स्नैक्स एंड रिलैक्स कर लिए, उसके बाद थोड़ा सूदिंग म्यूजिक सुन के या मोटिवेशनल कुछ म्यूजिक सुन के अगेन यू स्टार्टेड रीडिंग एट 7 टू इन बिटवीन 7 to 9 PM, यू कैन ऑल्सो डू दैट। बट दिस एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो 2:30 से 5:30 बजे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है ये दैट एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट टू फाइंड आउट वेयर एक्चुअली यू हैव कमिटेड द मिस्टेक्स, क्योंकि अदरवाइज आप उस जगह पे, आप लोगों को मैं देख चुका हूं ये कई बार। एक चीज, मैं कोई भी मान लो एक प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, कहीं मॉक टेस्ट सेशन जब ले रहा था, ये 23 सीरीज जो जो भी लोग अटेंड कर चुके सी चैनल में, तो उसमें मैं देखता था, मान लो मैं थोड़ा एक इजी क्वेश्चन आ गया, सारे लोग वहां पे आ गए, वाह वाह, सारे आंसर दे रहे, जैसे ही मैं एक टफ क्वेश्चन लाया, ठीक है, कोई एक टॉपिक से टफ क्वेश्चन, ऑब्वियस बात है सर, मैं आपको गेट की तैयारी करवा रहा हूं तो गेट लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा, तो जैसे मैं टफ क्वेश्चन लाया, बच्चे भागने लगे। एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए था पूरा प्रोसेस, कि जो मुझे टफ लग रहा है, जो मुझे नहीं आ रहा यार, चलो एक बार उसको देख लेता हूं, ये चीज होना चाहिए अप्रोच, और आप बिल्कुल उल्टा करते हो, राइट। तो आप अपने जो मॉक टेस्ट के एनालिसिस है उसमें वही करोगे, टू फाइंड आउट योर वीक पॉइंट्स एंड टू स्ट्रेंथन दोज थिंग्स। मैं आपको एकदम नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
ठीक है, ये लास्ट 10 दिन। लेकिन आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, देखना कि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन शायद आपसे नहीं बन रहा है। कुछ नया सब्जेक्ट्स, कुछ नया टॉपिक्स आपको लग रहा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट्स, नया ट्रिक्स, उसको नोट डाउन करो। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एनालिसिस। 9:15 से 10 बजे के बीच में डिनर, 10:15 to 12:15 मेक नोट्स एंड रिवाइज, एंड बाय 12:30 AM ट्राई टू स्लीप, टू गो टू बेड। 12:30 से 7:30, 7 घंटा इनफ टाइम है स्लीप के लिए। वहां पे भी मैं ऑलमोस्ट 7 घंटे रखा हूँ, बट आई हैव जस्ट बाइफार्केटेड इट इन 6+1, because now it's as per your wish. This is just only a model routine. You can definitely follow yours. आपका रूटीन क्या है, आपको ये रूटीन ठीक ठाक लगा या नहीं, डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर लेना टू गेट मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, लाइव सेशंस। एंड डेफिनेटली अगर आप 2024-25 में ये सारे एग्जाम्स, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, IRMS, CSE मेंस जैसे एग्जाम्स, if you want to also crack in the first attempt like me, definitely use the code ANR10 to be a part of this grand mission, to be a part of my mentorship. Definitely don't forget to use the code ANR10 और आज ही प्राइस हाइक होने से पहले पहले अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के साथ ले लीजिए। थैंक यू गाइस, दिस इज अनिरुद्ध signing off. Don't forget to subscribe, follow me, take care.